हेलो एवरीवन। आज हम सीख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग या अर्थिंग। आपने कई बार सुना होगा फिजिक्स में कि किसी मेटल बॉडी को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं तो उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है, चार्ज पे कुछ चेंजेस आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मकान खरीद रहा है नया, तो वो पूछते हैं मकान बनाने वालों से कि प्रॉपर ग्राउंडिंग तो की है ना, प्रॉपर अर्थिंग तो की है ना। तो वो सब चीज़ें मैं समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ कि रियल लाइफ में कैसे होता है, देन फिर हम थ्योरेटिकल वाली बात पे आएंगे। ये कुछ ऐसा प्लग देखा होगा, इसको 3 पिन प्लग बोलते हैं। इसमें 2 पिन है, एक फेज न्यूट्रल की, और देन ये जो सबसे मोटी पिन है ये ग्राउंड वाली पिन है। देखने से ऐसा लगता है कि इस मोटी वाली पिन से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता होगा, तभी तो इसको मोटा बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऊपर वाली जो पिन है ये ग्राउंड की पिन होती है। जो प्लग होता है उसमें सबसे ऊपर होता है, उसमें ग्राउंड का पॉइंट बना होता है। तो एक्चुअली में ग्राउंडिंग का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि कोई भी अपरेटस है किसी भी तरह का, जैसे एसी तो चलो ऊपर लगा होता है, मान लो कूलर है, फ्रिज है लगा हुआ है, तो अगर गलती से भी उनके ऊपर चार्ज आया हुआ है और आप गए फ्रिज खोलने और आप नंगे पैर थे, तो वो चार्ज जो एक्स्ट्रा आया हुआ था वो आपके थ्रू फ्लो हो जाएगा। और चार्ज का फ्लो हो जाना मतलब करंट का फ्लो हो जाना। और हमारी बॉडी इस कैपेबल नहीं है कि हमारे अंदर से करंट फ्लो होता रहे, इसके लायक हमारी बॉडी नहीं है, शॉक लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम नंगे पैर भी फ्रिज पकड़ लें या मतलब कूलर पे टच हो जाए, कहीं से भी गीले हाथ गलती से लग जाए कूलर वगैरह पे, तो हमें झटका ना लगे। हम इस चीज को नहीं रोक सकते कि उस पर एक्स्ट्रा चार्ज ना आ जाए, हम इस चीज को रोक सकते हैं कि हमें झटका ना लगे। और उसको रोकने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज था ना, उसको हमारी जगह कोई दूसरा रास्ता बताते हैं कि नहीं, हमारे थ्रू फ्लो नहीं होना, आपको उस वायर के थ्रू फ्लो होना है। और ये रास्ता बताने का काम कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं करता है, ये बताता है कि कौन सा रास्ता कम से कम रेजिस्टेंस वाला है। हमारी ह्यूमन बॉडी कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर आप चार्ज को सिर्फ एक ही रास्ता दोगे, वो भी हमारा, तो हमसे फ्लो हो जाएगा। उसको मौका मिलना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस मिलना चाहिए। हम खड़े जमीन पर, जमीन का वोल्टेज है जीरो, और उस बॉडी पर कुछ ना कुछ चार्ज है, उसका वोल्टेज कुछ है, तो वो फ्लो हो जाएगा। तो अगर आप उसको ऐसा रास्ता दें जिसका रेजिस्टेंस हमसे कम हो, तो वो उससे फ्लो हो जाता है। तो उसी रास्ते को बोलते हैं ग्राउंडिंग। उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके जहां रैंप वगैरह बनता है वहां पर गड्ढा खोद के कॉपर की प्लेट डालते हैं, उसमें चूना वगैरह ऐसे आयंस वगैरह बनाने के लिए मिक्सचर डालते हैं बहुत सारा, और उसको एक मोटे वायर से कनेक्ट करते हैं ताकि जब भी एक्स्ट्रा चार्ज हो वो उसमें से फ्लो के चला जाए। ग्राउंडिंग मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मशीन है उससे एक तार लिया और उस तार को जमीन पर डाल दिया टच करके, वो ग्राउंडिंग नहीं है। ग्राउंडिंग प्रॉपर है कि आप गड्ढा खोदो, सारा कुछ सिस्टम करो। लेकिन फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस तरीके से हम बात नहीं करेंगे गड्ढा खोद रहे कुछ कर रहे हैं। ग्राउंडिंग मतलब यहाँ पे ग्राउंडिंग आप समझ जाना कि जब भी आप ग्राउंडिंग करोगे एक चीज फिक्स होती है कि जब भी ग्राउंडिंग करते हो वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको हमें मान के चलना है कि जब भी ग्राउंड कर रहे हो वोल्टेज जीरो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है उसको समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, जब भी किसी दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ये दो चार्ज बॉडी है, इनको आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन के बाद इनमें चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल ना हो जाए, मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों बॉडी का वोल्टेज जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। मान लो इसका वोल्टेज V1 था, V2 था, कनेक्ट होने के बाद इसका वोल्टेज होगा V1 डैश और इसका वोल्टेज हो जाएगा V2 डैश, और दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर चार्ज भी बराबर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कंपलसरी वाली बात नहीं है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल साइज की हैं तो इनका चार्ज भी फाइनली बराबर हो जाएगा। लेकिन एक छोटी एक बड़ी है, बहुत बड़ी बहुत छोटी भी है, तब भी दोनों का वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। आइडेंटिकल बॉडी है, वोल्टेज सेम रहेगा। अगर छोटी बड़ी बॉडी है, वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज उसी केस में सेम रहेगा जब ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। तो हमें ये समझना है कि जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो दो बॉडीज को, तो दोनों दौड़ेंगे, दोनों के चार्ज दौड़ेंगे आपस में वोल्टेज को इक्वल करने के लिए, ना कि चार्ज को इक्वल करने के लिए। तो हम जब भी किसी बॉडी को, ये बॉडी है कोई चार्ज बॉडी है, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। इस तरीके से बताते हैं ग्राउंडिंग को, ग्रीन कलर का ही साइन होता है उसका। तो अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इसलिए उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। कितना ही चार्ज दिए जाओ, कितना ही चार्ज दिए जाओ, उस पर वोल्टेज नहीं आता। वरना हमें ये कंसेप्ट भी पता है कि जब भी आप किसी बॉडी को
चार्ज देते हो, जैसे इस ब्लू कलर वाली बॉडी को मैंने जब चार्ज दिया था तो चार्ज अकेला नहीं आता, चार्ज अपने साथ कुछ वोल्टेज भी लेके आता है, कुछ पोटेंशियल भी लेके आता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस पर पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो चार्ज अकेला नहीं आता, अपने साथ पोटेंशियल लेके आता है। अब क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, उस पर कितना ही चार्ज दो कितना ही चार्ज दो उसका वोल्टेज कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो क्योंकि इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन जीरो है और आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो उस बॉडी का पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब भी वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया तो चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों चीजों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब इस बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अर्थ का वोल्टेज बढ़ा दे, अर्थ का वोल्टेज हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि इस बॉडी का वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी भी बॉडी को ग्राउंड करेंगे उसका फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये एकदम मस्ट है, ये होगा ही होगा। जब भी आप ग्राउंड करोगे उस बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अब हम यहां की बात करने की जगह इसको एक बार मैं मिटाता हूं, कुछ दो तीन चीजें आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है और इस पे है चार्ज। इस पर चार्ज होने की वजह से, इस पर मान लो क्यू चार्ज होने की वजह से इसका वोल्टेज जो था वो V था। अब हम बोल रहे हैं कि इसको ग्राउंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब इसको ग्राउंड करोगे, ग्राउंड करने से इसका पोटेंशियल को क्या करना है? हमें जीरो। ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसका पोटेंशियल क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। और हमें ये भी पता है कि जब भी चार्ज आता है तो अपने साथ पोटेंशियल लाता है, तो जब चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल भी लेके जाएगा। तो मतलब ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा, तब जाके इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जैसे आपने इसको ग्राउंड किया तो यहां पर वोल्टेज भी जीरो हो गया और चार्ज भी जीरो हो गया। सही बात है। तो हम इस चीज को दिमाग में डाल लेते हैं अंदर तक कि जब भी किसी बॉडी को ग्राउंड कर रहे हैं तो वोल्टेज भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा, वोल्टेज भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। ये चीज तो मस्ट है कि वोल्टेज जीरो होगा, लेकिन चार्ज जीरो हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। और ये चीज स्टूडेंट्स को बड़ी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बॉडी पर चार्ज भी है और उसका वोल्टेज भी जीरो है, चार्ज होने के बावजूद भी वोल्टेज जीरो है। एग्जाम्पल देके बताओ हमें तो। ठीक है, समझते हैं कैसे होगा। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। मतलब मैं अब वो एग्जांपल देने वाला हूं जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, स्टिल उस बॉडी का वोल्टेज जीरो है। देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ये आइसोलेटेड जिस पर कुछ चार्ज है, मान लो प्लस का Q। इसके सामने मैं एक अनचार्ज बॉडी लेके आता हूं। ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर अनचार्ज बॉडी लेके आऊंगा तो इस अनचार्ज बॉडी में यहां से इंडक्शन होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन होना स्टार्ट होगा। पहली बात तो समझो कि जब ये बॉडी दूर रखी थी, इसको मैं दूर रखता हूं एक बार, इस बॉडी को दूर लेके जा रहा हूं। देखो इस बॉडी पर चार्ज दिया मैंने प्लस Q, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, समझ लो कि ये बहुत बारीक प्लेट है, थिन शीट या प्लेट मान लो आप इसको, थिन शीट, बहुत बारीक शीट है और इतनी थिन है कि इसकी विड्थ को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। मतलब हम मान सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी मेटल बॉडी है जिसके दो फेसेस हैं, ये वाला और ये वाला। मतलब चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो या तो इस फेस पे होगा या इस फेस पे होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और क्योंकि चार्ज हमेशा मेटल पर डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता ही है, मतलब वो दोनों फेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। और क्योंकि दोनों फेस अच्छे से दिख रहे हैं इवन तरीके से, मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब बहुत सारा चार्ज इधर आएगा, बहुत सारा चार्ज इधर आएगा, लेकिन पूरा मिला के जैसे मान लो प्लस चार्ज था तो ऐसे हो गया, कुछ चार्ज ऐसे हो गया, इधर वाला चार्ज होगा प्लस Q/2 और इधर वाला चार्ज होगा प्लस Q/2। टोटल चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर प्लस Q/2 और ये भी प्लस Q/2। ठीक है। अब जब इसको पास में लेके जाओगे या इसके पास में इस मेटल शीट को लेके आओगे, चलो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, अब ये दूर है, अभी डिस्टेंट अपार्ट है ये। अब इनको पास में लेके आए, इसको हम पास में लेके आए तो यहां पर है प्लस Q/2 चार्ज और यहां पर है प्लस Q/2 चार्ज। सारा चार्ज इधर नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां पर आप बिल्कुल पास में लेके आए इस मेटल शीट को, इंडक्शन हुआ, इस प्लस Q/2 के चक्कर में सामने आया माइनस Q/2। और क्योंकि दोनों ही चीजें, दोनों ही आइसोलेटेड है, दोनों की दोनों आइसोलेटेड है। वीडियो को बड़ा ध्यान से समझना। आप सोच रहे हो डायरेक्ट बताना चाहिए था मुझे कि वोल्टेज जीरो है और चार्ज जीरो नहीं, लेकिन समझो तब जाके दिमाग में रहेगा। तो दोनों बॉडीज आइसोलेटेड है, मतलब दोनों का चार्ज कंजर्व रहेगा। तो क्योंकि इस पे पहले चार्ज कितना था, Q जीरो था इसका, तो अभी भी कितना रहने वाला है, जीरो। यहां पर आ गया माइनस Q/2, तो इसलिए इस पे इधर क्या आएगा, प्लस का Q/2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही। अब मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड किया। नेक्स्ट में डायग्राम बनाता हूं जहां पे मैं इसको करूंगा ग्राउंड।
ये है प्लस क्यू बाय टू, और यहां पर मैंने इसको कर दिया ग्राउंड, माइनस क्यू बाय टू। ठीक है, ग्राउंड करने का मतलब जैसे मैंने लिख रखा है कि क्या मस्ट है, वोल्टेज क्या हो गया है, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि जैसे मैंने ग्राउंड किया, ये प्लस क्यू बाय टू किधर गया, वो चार्ज फ्लो हो गया। आप बोलोगे सही बात है कि जैसे ग्राउंड करोगे चार्ज फ्लो हो जाता है, तो माइनस क्यू बाय टू क्यों फ्लो नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि माइनस क्यू बाय टू जो चार्ज है वो इस प्लस क्यू बाय टू से बाउंड है, वो नहीं जाएगा। लेकिन ये जो प्लस क्यू बाय टू है, ये इस प्लस क्यू बाय टू और इस प्लस क्यू बाय टू से रिपेल हो रहा था ऑलरेडी, तो वो चला गया कनेक्ट होते ही। ऐसा नहीं कि ग्राउंडिंग में हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा सिर्फ प्लस क्यू बाय टू फ्लो हुआ, अब तुरंत ग्राउंडिंग हटा दो, नहीं, कनेक्ट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस क्यू बाय टू ही फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो अनबाउंड था, रिपेल हो रहा था। अब आप ऐसा देखा आपने कि यहां पर है प्लस क्यू बाय टू माइनस क्यू बाय टू, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इस पिक्चर में ये भी है, अभी इस प्लस क्यू बाय टू चार्ज को दिखा कि इधर तो माइनस क्यू बाय टू है, और प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्लस क्यू बाय टू भी कहां जाने की कोशिश करेगा, उधर जाने की कोशिश करेगा, और धीरे 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 ये नैनो सेकेंड्स में हो जाता है, ये प्लस क्यू बाय टू भी उधर चला जाएगा। तो ऑलरेडी प्लस क्यू बाय टू था और ये प्लस क्यू बाय टू दोनों चले गए, तो सारा का सारा जो चार्ज था क्यू, जो सारा चार्ज आपने दिया था इनिशियली क्यू, वो कौन सी फेस पर आ गया, इस फेस पर आ गया, जो फेस पास है इस ग्राउंडेड वाली शीट के, इस मेटल शीट के पास है। अब आप खुद सोचो, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, सामने क्या रहेगा, माइनस क्यू बाय टू, ऐसा थोड़ी रहेगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो इस प्लस क्यू की वजह से सामने क्या आ गया, माइनस क्यू। आपसे कोई पूछे कि अर्थ ने कितना चार्ज प्रोवाइड कराया, अर्थ ने माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड करा दिया। इस पर इनिशियली कितना चार्ज था जब ये आइसोलेटेड थी, जीरो, लेकिन आपने इसको कर दिया अर्थ से कनेक्ट, तो अर्थ ने इसको उल्टा चार्ज दे दिया। हमने पढ़ा है कि जब भी आप किसी बॉडी को ग्राउंड करोगे तो उसका वोल्टेज जीरो होना चाहिए। वोल्टेज जीरो होने के लिए हमने ऐसे दिमाग लगा रखा है कि चार्ज भी जीरो होना चाहिए, नहीं, देखो इस पर चार्ज है माइनस का, लेकिन फिर भी इसका वोल्टेज क्या है, जीरो, जबकि यहां चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहां पर वोल्टेज जीरो होने के बाद चार्ज जीरो हुआ। दोनों ही चीजें सही है, लेकिन ये कंपलसरी बात है कि वोल्टेज दोनों में जीरो है, लेकिन यहां चार्ज जीरो नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो इस कोई भी बॉडी है, जब चार्ज आता है वोल्टेज आता है, तो अगर वोल्टेज जीरो करना है तो चार्ज को भी वहां से हटाना पड़ेगा, वो बात समझ में आ रही है। यहां क्या हुआ कि ये जो नीली वाली बॉडी है जो मेटल की है, इस रेड वाली के पास में, तो इस रेड वाली का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो फैल रहा था यहां पर, तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल इस पर भी आ रहा था। तो उस पॉजिटिव पोटेंशियल को के असर को कम करने के लिए यहां पर उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव में बनाना था, इसलिए जितना चार्ज यहां था उतना ही चार्ज क्या आना पड़ा, सामने आना पड़ा। अब जाकर यहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट पोटेंशियल जीरो करने के लिए यहां पर चार्ज लाना पड़ा। अब आप खुद सोचो कि यहां पर अगर मैं पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव चार्ज देता, तो जब मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज दूं, ये दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, और यहां पर मैं लाया वो दूसरी वाली शीट, ये लो, इस पे चार्ज जीरो रखते हैं, और मैंने इसको कर दिया ग्राउंड। तो अब क्या होगा, पूरा प्रोसेस वही पूरा प्रोसेस होगा। ये माइनस क्यू चार्ज सामने आएगा, तो इसलिए सामने किसको आना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज को। ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, उस नेगेटिव पोटेंशियल के असर को न्यूट्रल करने के लिए यहां पर कौन सा चार्ज आना पड़ेगा, पॉजिटिव का चार्ज आना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंडिंग की है, ग्राउंडिंग का मतलब है वोल्टेज जीरो करना, लेकिन यहां पर चार्ज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब आप ये देखो कि जब ये चार्ज ये आइसोलेटेड था तो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन जैसे आप इसको एक ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट के पास में लेके आ रहे हो, अभी भी है तो ये आइसोलेटेड, जितना चार्ज इनिशियल था बाद तक भी उतना है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। यहां पर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन यहां देखो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना है, जीरो। यहां पर बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा, जीरो। इस वाली सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना रहेगा, जीरो, और इस वाली सरफेस पर भी चार्ज कितना रहेगा, जीरो। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड करते हो तो आप देख लो, अगर वो ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड है, खुद अकेला है, तो यस उस पर चार्ज भी जीरो होगा, वोल्टेज भी जीरो होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट किसी चार्ज्ड बॉडी के आसपास रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही चार्ज आएगा जितना कि उस चार्ज बॉडी पर होगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? इसको एक बार शेल से भी समझाता हूं मैं, इसको देख लो आप एक बार। ये देखो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ले रहा हूं। इस शेल पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, और इस ग्रीन वाले शेल पर प्लस 2 क्यू चार्ज है, मान लो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। और मैं क्या कर रहा हूं, इस रेड वाले शेल को, कॉन्सेंट्रिक शेल को मैंने ग्राउंड कर दिया। तो जैसे मैं ग्राउंड करूंगा, इस रेड वाले शेल का पोटेंशियल जीरो करना है,
पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन यहां चार्ज आएगा, पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज आएगा, क्योंकि आप देखो इस ब्लैक वाले शेल का पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर आ रहा है, इस ग्रीन वाले शेल का पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर आ रहा है, तो यहां इस रेड वाले शेल पर किस चार्ज को आना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को आना पड़ेगा, ताकि नेट पोटेंशियल क्या कर दे, जीरो कर दे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करके जाना, और इन वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें मेरी। थैंक यू।